अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरण जो युग्म है वो निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है अथवा संपाती होती है, वो ज्ञात करना है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर होगा 2 का रोमन 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अनुपात ज्ञात करना है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का जो अनुपात निकलता है वो अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रोमन 1 में समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से हम जो है A1, B1 और C1 का जो मान होता है वो निकालेंगे। तो x का जो गुणक होगा वो A1 का मान होगा 5, y का जो गुणक होगा -4, B1 का मान होगा, और आखिरी में जो अचर होता है वो C1 का मान होता है +8। उसके बाद समीकरण 2 में x का जो गुणक होगा वो A2 होगा 7, B2 6 और C2 हो गया -9। अब इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे A1/A2 का, अनुपात करेंगे। ठीक है, तो 5 हो जाएगा 7। ये संख्या कटता है तो काटेंगे या नहीं कटता है, यहाँ पे फिलहाल तो ये कटता नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर B1/B2 निकालेंगे तो -4 होगा +6, तो ये कटता है 2 से, कटता है 2 बार में, और ये कटता है 3 बार में, तो कट करके आ जाएगा -2/3। उसके बाद निकालेंगे C1/C2, तो C1 का मान हो गया +8 बटे में हो गया -9, तो ये संख्या जो है नहीं कटता है ना। तो जब ये नहीं कटता है तो इसका हो जाएगा ही 8/-9 ही रह जाएगा। तो या इसको हम लोग -8/9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर में जो माइनस होता है वो हर में माइनस ऊपर चला जाता है, अंश में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो नीचे था वो चला गया ऊपर में। तो अब हमारा यहाँ पे देखना है A1/A2 जो मान आया 5/7, क्या वो दूसरे संख्या से भी मैच कर रहा है। तो यहाँ जो आया मैं 5/7 वो किसी और से मैच नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग आया है। इसका आया है 5/7, इसका आया -2/3, और आखिरी का तो कुछ अलग ही हट करके आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अर्थात कहा जाए कि पहला संख्या और दूसरा संख्या इक्वल नहीं है, अर्थात तीसरा भी नहीं है ना, यहाँ पे तीसरा वाला भी बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, यह जो है यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, एक बिंदु पर जो है ये प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इसका निकल गया। तो अब हम लोग जानेंगे रोमन 2 का, सेम इसका भी अनुपात निकालेंगे। इसमें भी दिया गया है समीकरण 1 और समीकरण 2, और A1 का मान हो जाएगा 9। ठीक है, B1 का मान हो जाएगा, y का जो गुणक है वो लिखा जाएगा 3 है, और C1 का मान हो गया 12। सभी तो प्लस में ही है, तो इसलिए प्लस का ही चिन्ह रहेगा, छुपा हुआ रहता है। तो A2 का मान हो जाएगा 18, फिर B2 का मान हो जाएगा 6, और C2 का मान हो जाएगा 24। उसके बाद क्या करेंगे, अनुपात में निकालेंगे A1/A2 9/18, ये कटता है एक बार में, ये 2 बार में 1/2। उसके बाद फिर B1/B2 निकालेंगे 3/6, ये भी कटता है एक बार में 2 बार में 1/2। उसके बाद C1/C2 12/24, ये भी कटता है एक बार में 2 बार में 1/2। तो इसमें तीनों जो मान आया है 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसीलिए इसका जो नियम होगा वो होगा संपाती में। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संपाती होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, इसका भी हो गया पूरा आंसर। अब आगे देखिए नंबर 3 में, और इसका भी समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। तो समीकरण 1 में A1 का जो मान होगा वो 6 होगा, फिर B1 का मान होगा -3,
और C1 का मान होगा +10, ठीक है। उसके बाद A2 का मान होगा 2, फिर B2 का होगा -1 और C2 का होगा 9, +9 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अनुपात करेंगे A1/A2, 6/2 कटाएंगे 3 बार में, 1 बार में, 3/1। फिर यहाँ पे B1/B2 करेंगे -3/-1, माइनस कट जाएगा 3/1। उसके बाद C1/C2 करेंगे 10/9। ये जो संख्या है कटता है नहीं कटता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 3/1, 3/1, पहला वाला और दूसरा वाला बराबर है और तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नियम लिखा जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसलिए इसका जो नियम होगा यह जो है समांतर होगा, समांतर। यह जो रेखा होगा वो क्या, कौन सा रेखा होगा, समांतर होंगे, ठीक है। ये हमारा तीनों कंप्लीट हो गया और अब हम लोग 3 नंबर का पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।